नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जीके जीएस में टॉप 20 प्रश्न लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सारे आपके जीएस के जीके के वो प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आगामी आने वाले परीक्षाओं में आपको स्कोर बढ़ाने में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए और अधिक से दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 है, सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो सांगपो जो आपका है वह ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने परसेंट? तो 7% भौगोलिक क्षेत्र में ही केवल वन का फैलाव है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7%। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, मणिपुर का अधिकांश धरातल कौन सी है? मणिपुर का अधिकांश धरातल कौन सी है? पर्वतीय है। मणिपुर में अधिकांश पर्वत एरिया ही है, पर्वतीय एरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? किस ज्वालामुखी में? तो ज्वालामुखी आपका जागृत ज्वालामुखी में हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होती रहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग आपका ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? तो महानदी नर्मदा एवं सोन नदी आपका अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर राजस्थान में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांभर झील राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत से उद्गम नहीं हुआ है या तिब्बत से निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है क्वेश्चन नंबर 10, यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 और 11 क्वेश्चन नंबर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए, लाइक कमेंट साथ साथ कर दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टिहरी बांध। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन है? तो चावल भी खरीफ की फसल है, मक्का भी और कपास भी खरीफ की फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सही सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा एवं दूधगंगा आपकी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14,
संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, उसके बाद है अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध आपका बेतवा नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक भारत में पाया जाता है, वह क्षेत्र कौन सा है? तो वह क्षेत्र है आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। वह कौन सा क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी भारतीय इस्पात प्राधिकरण? तो यह की गई थी 1974 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1974 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ चोटी है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पारसनाथ चोटी। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? कौन सा उद्योग है जो वन पर आधारित नहीं है? तो इसमें से सीमेंट उद्योग ऐसा है जो जंगल या वन पर आधारित उद्योग नहीं है। सीमेंट के लिए कोई भी लकड़ी का सामान का उपयोग नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए, सीमेंट उद्योग। लोहा उद्योग में लकड़ी का काम होता है। कागज़ उद्योग तो लकड़ी का काम होता ही है, लकड़ी के बिना तो कागज़ संभव भी नहीं है, पेड़ पौधे के बिना, वन के बिना। खेल सामग्री में भी वन का प्रयोग किया जाता है, जैसे बैट में आपका पेड़ का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न। दच्चीगाम वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दच्चीगाम वन जीव अभ्यारण्य आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, दच्चीगाम वन जीव अभ्यारण्य। तो इस प्रश्न का 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पर जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।